शिलोंग के एलिफेंट फॉल के बाद अब बारी थी लिंक्सियर फ्रूट और सेवन सिस्टर वाटरफॉल की, जिसके लिए हमें निकलना था चेरापूंजी की तरफ। तो कैब ड्राइवर ने तो सुबह 7 बजे का ही टाइम दिया था, पर हम एज़ यूजुअल लेट, हमने 7:30 तो कर ही दिया था। मुझे खुद ये चीज़ ट्रिप पे इतनी ख़राब लगती है कि सुबह सुबह उठना होता है, भागना होता है, पर अगर मेघालय घूमना है तो सुबह ही उठना पड़ेगा, नहीं तो कितने सारे व्यूज़ और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप प्लेसेस भी मिस कर दोगे। शिलोंग टू चेरापूंजी वाले रास्ते में ब्रिज के पास ही एक स्टॉल था जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा अब तक का सबसे सिंपल और कंफर्टिंग फूड था। और यहाँ की चाय भी मुझे इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगी। अगर जा रहे हो तो यू शुड मस्ट गिव इट अ ट्राई। और इतना भाग दौड़ करने का दुख तो होता है, पर यहाँ का व्यूज़ देखने के बाद सब कुछ वर्थ लगता है। और यहाँ के झरनों की आवाज़ जो पूरे जंगलों में गूंजती रहती है, ऐसा लगता है जैसे मन का सारा शोर धीरे धीरे बहता जा रहा है। पता था कि आप उसकी फोटो खींचने जाएंगे, 4 अपनी भी लेंगे पहले। प्रूट फॉल की, तो प्रूट फॉल के लिए ना 2 रास्ते जाते हैं। एक लेके जाता है आपको साइड व्यू के लिए और दूसरा फ्रंट व्यू के लिए। आपको फ्रंट व्यू भी अच्छा लगेगा, पर वहाँ पे ना आप ज़्यादा झरने के करीब नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। पर जो दूसरा रास्ता है वो आपको साइड व्यू के लिए लेके जाता है, और जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आप झरने के ज़्यादा करीब तक जा पाओगे और ज़्यादा अच्छी तरह से उसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो आप दोनों ही रास्ते से, तो अब तक तो हम बहुत ही कंफर्टेबल होकर सारे फॉल देख रहे थे, पर अब बारी थी रियल स्ट्रगल की, वाई सॉडोंग फॉल, जहाँ पे जाने के लिए सारी सीढ़ियाँ, लगभग मुझे लगता है कि 150 से 200 सीढ़ियाँ रही होंगी, जो कि साड़ी की साड़ी बैम्बू की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और सब भीगी हुई थी। भाई बारिश हो रही थी और इतना ज़्यादा गीला था, ऐसा लग रहा था जैसे एक सीढ़ी टूटी और हम डायरेक्ट जाके फॉल में ही गिरेंगे। और अगर जा भी रहे हो तो एक ट्रैकिंग शूज़ तो मैं पक्का रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये आपके पास होना ही होना चाहिए। यहाँ के सारे रास्ते इतने फिसलन वाले हैं, ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ हैं कि आपको ऐसे शूज़ की ज़रूरत तो पक्का पड़ने वाली है। पर इतने स्ट्रगल और इसके बाद भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जाना तो ज़रूर से ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही एडवेंचरस और एक्सपीरियंसिंग होने वाला है। तो यहाँ के बाद हम गए थे डैंतलिन फॉल और नौ कालिकाई फॉल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉल है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। बाद हम पहुँच गए थे सेवन सिस्टर फॉल के लिए, जहाँ पर ये आदमी बैठ के गाना गा रहा था। मजा आ रहा है वो कसम से। सिस्टर फॉल के पास ही एक रेस्टोरेंट था जहां मैंने दिन का सबसे पहला प्रॉपर खाना खाया, और उस रेस्टोरेंट में ना प्रॉपर थाली भी मिल रही थी, चावल दाल सब्जी और भाजी वाली। तो हमने वहां पे खाना खाया और उसके बाद में बाकी के स्ट्रीट साइड के शॉप भी एक्सप्लोर किए।